नमस्ते, बालाजी जी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो या सेपरेशन के, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए है मैसेज। ये रीडिंग होगी 8 से लेकर 16 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कैंसर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी को ये बहुत ज़्यादा करंटली इम्पोर्टेंट दे रहा है। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। कोई लियो हो सकता है आपके पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा उनका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनको पैसों से रिलेटेड कोई परेशानी है जिसकी वजह से आपने उनको बहुत बुरा भला कहा और उन्होंने आपके साथ रिश्ते में नो कांटेक्ट के सिचुएशन में चले गए, या फिर ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे थे क्योंकि इनके बहुत सारे लॉसेस हुआ था, फिनेंशियल लॉसेस हुआ था, या फिर आपके रिश्ते से चले जाना ही उनके लिए बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस है क्योंकि ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहा था। कुछ भी, जिस भी कारण से इस रिश्ते में परेशानी आया है उसमें फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो एक कारण है ही है, साथ ही साथ इमोशनल स्टेबिलिटी भी है क्योंकि हो सकता है इन्होंने छोड़ आपको छोड़ के किसी और को चुना था, वहाँ से भी उनको ये ट्रीटमेंट मिला, या फिर आपकी किसी बुरी बातों से उनको खराब लगा, इसीलिए ये आपकी तरफ नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा चिंतित है और अपनी स्टेबिलिटी पाने में ये बिजी हैं, या फिर आप उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे थे। कुछ भी हो सकता है, ये बंदा लिब्रा हो सकता है, लियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या है। 6 ऑफ कप्स, ये रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहा है, होना चाहते हैं। जो अच्छे वक्त आप लोगों ने साथ निभाए उस वक्त को याद करके रिश्ते में दोबारा से आना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे 6 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। हेरोफेंट, कोई टॉरस हो सकता है आपके पर्सन। ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं क्योंकि भगवान के भरोसे रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। जो भी परेशानी हुआ था, जिस भी कारण से हुआ था, चाहे वो फिनेंशियल लॉसेस हो, चाहे इमोशनल लॉसेस हो, चाहे किसी और की वजह से हो, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपको लेके दोबारा से लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं और इस बार भगवान के भरोसे रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस बार जो भी होगा उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स होगी, अल्लाह की ब्लेसिंग्स होगी, गॉड की ब्लेसिंग्स होगी, इसीलिए ये पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। जो तकलीफ, जो दुख, जो परेशानी इन्होंने देखा था उससे खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे अगर ये इतना कुछ चाहते हैं तो एक्शन क्या लेंगे। 8 से लेकर 16 तारीख तक की उनका एक्शन क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ये पाना चाहेंगे।
ये भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है बंदा। यस, जजमेंट रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं भगवान से, दिन रात प्रेयर कर रहा है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत गंदा ट्रीटमेंट दिया था, किसी और की वजह से आपको छोड़ा था। जब से आपने इनके लाइफ से निकल गए तब से इनको फिनेंशियल प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं आपको, ये महसूस कर रहा है अपनी गलती को। इन्होंने क्यों किया था ये भी उनको पता है, इसने ये गलती क्यों किया था, आपके साथ मिसबिहेव क्यों किया था, आपको छोड़ा क्यों था, आपके साथ ये रिश्ते में दरार क्यों आया था, ये सारा चीज़ इनको पता है। इसीलिए ये अभी अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं और भगवान से प्रेयर कर रहा है कि उनको आप मिल जाओ, उनका परिवार मिल जाए, रिश्ता मिल जाए। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए, ये कंप्लीशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, कंप्लीशन चाहते हैं, ये अधूरा रहना नहीं चाहते हैं। इनको पता चल गया है कि आपके बगैर ये अधूरा है, तो ये अधूरे नहीं रहना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहते हैं, स्लोली बट श्योरली ये एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं अपने लाइफ में। ये घर परिवार रिश्ते बच्चे सब कुछ मेहनत से पाना चाहते हैं, जिसके लिए मेहनत कर भी रहा है। इनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ ही गया है और आ रहा है धीरे धीरे, पूरी तरीके से नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये अपने परिवार को पाना चाहते हैं, परिवार के साथ अपनी खुशी बांटना चाहते हैं। जो भी मेहनत करके ये बंदा कमा रहा है ना, ये परिवार के साथ बांटना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, ये भगवान से प्रेयर कर रहा है दिन रात। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपसे कह रहा है, देखो रिवर्स में आया है, ईगो का कार्ड रिवर्स में आया है। कितनी अच्छी बात है, ये ईगो नहीं दिखाएगा, अभी ईगो नहीं दिखाएगा। ये इनको जो गुड न्यूज़ का इंतज़ार है वो गुड न्यूज़ उनको मिलेगा पैसे से रिलेटेड, लेकिन इनको टीम वर्क करनी पड़ेगी। अगर पैसे पाना है, फिनेंस को स्टेबल करना है, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। खास करके अगर आप ऑपोजिट सेक्स का मदद लेते हो, मतलब आपको पता है अगर आप जेंट्स हो तो किसी लेडी का, कोई लेडी हो तो जेंट्स का, जो भी ये रीडिंग सुन रहा है, तो आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो चीज़ आपको मिलेगा, घर परिवार रिश्ता। लेकिन आपको अपना ईगो को छोड़ना पड़ेगा। ईगो के साथ कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। आप में आपको आप में जो बुरी आदतें हैं उसे भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डेविल के कार्ड भी आए हैं। आपके अंदर कुछ बुरी आदत अगर है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर आप में कंट्रोल इशू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। आप में जो प्यार जितना है उससे ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो उस अगर आपको सेक्स की लत है, जुए की, शराब की, उस चीज़ को आपको छोड़नी पड़ेगी। अपनी आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी, तभी आपका काम बनेगा। और भगवान से प्रेयर करते रहिए, जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा, लेकिन गॉड की ब्लेसिंग से मिलेगा। इसीलिए आपको गॉड की ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए। किसी भी तरीके से आप भगवान से प्रेयर करो, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।